नमः। दुर्गा दुर्गति शमने दुर्गा पद्य निवारणे दुर्गमच्छेदने दुर्ग साधने दुर्गनाशने दुर्गतोद्धारणे दुर्गयन्त्रे दुर्गमापः दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकादवाहनला दुर्गमा दुर्गमालोका दुर्गमातस्वरूपणे दुर्गमार्गप्रदा दुर्गमविद्या दुर्गमाशिता दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गम ध्यान भाविनी दुर्गमोहा दुर्गमा दुर्गमार्थ स्वरूपणे दुर्गमासुर संहत्रे दुर्गमायुधारणे दुर्गमांगे दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गमा दुर्गधारणे नामावली व्यस्तु दुर्गा मानव पटे सर्वभयान मुक्तो भविष्यति न संशय बोली देवी मातु की जय। माँ दुर्गा जी का जो प्रमुख स्वरूप है, ऐसे माता के स्वरूपों का सभी देवी भक्तों से हमें विनय करते हैं, आग्रह करते हैं, एक बार माता देवी के उन सभी स्वरूपों का दर्शन करें। महालक्ष्मी माता दर्शन करें, श्री महासरस्वती माता का दर्शन करें, महिषासुरमर्दिनी देवी का दर्शन करें, माँ शैलपुत्री का दर्शन करें, माँ ब्रह्मचारिणी का दर्शन करें, चंद्रघंटा का दर्शन करें, माता कुष्मांडा का दर्शन करें, स्कंद माता का दर्शन करें, माँ कात्यायनी का दर्शन करें, माँ कालरात्रि का दर्शन करें, महागौरी का दर्शन करें, सिद्धिदात्री का दर्शन करें। माँ दुर्गा जी का जो प्रमुख स्वरूप है उनका आप सभी लोगों ने भी दर्शन किया, और माँ देवी का जो कथा है वह 13 अध्याय में वर्णित है। यहाँ के वक्ता जो हैं, प्रथम अध्याय के मार्कंडेय मुनि महाराज हैं, मुनिवर वेदा ऋषि हैं, राजा सूरथ हैं और सवारी वैश्य है। इनकी कथा का वर्णन प्रथम अध्याय में किया गया है और मधुकैटभ का संहार है। कहते हैं ओम खड्गम चक्र गदेषु चाप परिधा शूलम मुसुंडे शिरः शंखम संदधते कस्त्रीणां सर्वांग भूषावृताम् नीलासं दुतिमास्य पाददशकाम सेवे महाकालिकाम् या वस्तुस्वपते हरो कमलजो हंतुम मधु कैटभम। भगवान श्री हरि के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए भगवान श्री हरि के कानों के द्वारा जो प्राकट्य हुआ मधु कैटभ का, उस समय ब्रह्मा जी घबरा गए, चिंतित हुए और भगवान ब्रह्मदेव ने उस महाकाली देवी का स्तवन किया। जो महाकाली के 10 हाथ हैं, 10 हाथों में तलवार, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिध, शूल, भुसुंडी, मस्तक और शंख शोभायमान हो रहा है। माता के 3 नेत्र हैं महाकाली के और सभी अंगों में उनके दिव्य आभूषण सुशोभित हो रहे हैं। उनके शरीर की कांत नीलमणि के समान है और माँ 10 मुख और 10 पैरों से शोभायमान हो रही है। ओम नमश्चंडिकाय। मार्कंडेय जी कहते हैं श्रावण सूर्य तनयो यो मनो कश्चिदष्टम निशामय तदुत्पन्न विस्तार दत्तोम महामायानुभावेन यथा मनोन्तराधिपे शावो महाभागा श्रावणस्तनयो रवे स्वरोच अंतरे पूर्व चैत्रवन समुद्भव
सुर्थो नाम राजा भूत समस्ते शितमंडले तस्य पालिता सम्यक प्रजापुत्रान्वासान् बभो ससो भूपा कोला विध्वस असता तस्य तैर्भवत् युद्धमति प्रबल दंडिनः न्यूनरेप कोला विध्वंस विवर्जितः तथा स्वपूर्वायातो निर्देशादितो अभवत् आक्रांता स महाभागस्तथा प्रबलराभिः अमात्यार्बलेर्भिः दुष्टे दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापृतं तत्राप स्वपुरे ततः तो मृग्या व्याजेन हेतुस्वाम सा भूपतः एकाकी है रायो जगाम गहनम वनम स तत्र आश्रम अस्त्रादेश निर्वर्ष मयदसा प्रशांत स्वा पदाकेण मनुष्योपशोभितम् तस्थो कश्चितं कालं च मुनिनां ते सत्कृत इतश्चेतस्य विचरतस्तस्मिन् मुनिवराश्रमे सो अचितत् तदा मद्भक्ता कश्चेतना मत्पूर्वे पालितं पूर्वमया हीनं पुरं हि तत् मद्भृतेरस्तरे असद्भृतर्तमृता पालितेन वा न जाने स प्रधानो मे शूरहस्ते सदा मदः मैं वैर समझाता कान भोगानुप्लप्से एवमानुगता नित्यं प्रसाधन भोजने अनुवृतम ध्रुवम ते अद्यम कुर्वन् महेवताम असम्यक शीलस्ते कुर्वन् सत्तम संचितः सो अति दुखेन क्षम कोशो गमिष्यति एतचानस्य सत्यं चिन्तमायास पार्थिवः तत् विप्राश्रम व्यासे वैश्वे कांदर्शस सपिष्टते कस्त्वं विभूते सागमने अत्रकः शशोकिं कर्मस्तव दुर्मणाम एव लक्ष्यसे पिता कणवतस्तस्य भूपते प्रणोदितम् प्रत्युवासत वैश्यम प्रश्यावंतो निपुम। मार्कंडेय मुनि कहते हैं भगवान सूर्य के जो 8वें पुत्र हुए वे सावण मनु के नाम से जाने गए। उनकी उत्पत्ति की कथा मैं आपको बता रहा हूँ। सूर्य कुमार महाभाग सावण भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए वही प्रसंग मैं सुना रहा हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं एक समय की बात है, स्वारोचिष मनवंतर में सुरथ नाम के एक राजा थे जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। राजा सुरथ का समस्त भूमंडल पर एक छत्रराज था और वो अपनी प्रजा का पालन अपने औरस पुत्रों की भांति किया करते थे। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन उसी समय कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। यूं तो कहा जाए महाराजा सुरथ की नीतियां बहुत प्रबल थी, सब नीति में कुशल थे, लेकिन कोलाविध्वंसी राजाओं ने क्षत्रियों ने जब महासुरथ के राज पर आक्रमण किया उस समय महाराज सुरथ काफी समय तक लड़ने के बाद उनसे पराजित हो गए। कोलाविध्वंसी क्षत्रियों का राज्य स्थापित हो गया और महाराजा सुरथ सिर्फ अपने राज्य के ही राजा रह गए। एक बार राजा सुरथ को बड़ी तकलीफ हुई कि हमारा भूमंडल पर अधिकार था, आज मैं सिर्फ अपने राज्य का ही राजा रह गया। और यही सोचते हुए राजा शिकार के बहाने अपने घोड़े पर सवार होकर के जंगल में चले गए। वहाँ जंगल में गए, वहाँ देख रहे हैं एक मुनि का आश्रम है और उस आश्रम पर जितने भी जीव जंतु हैं सब मिलजुल करके रह रहे हैं। यहाँ तक कि हिरण, बाघ, अन्य जो भी मयूर हैं सभी जीव एक दूसरे से परस्पर प्रेम कर रहे हैं और सब लोग अपना वैश्य छोड़ करके, वैमनस्यता छोड़ करके एक दूसरे के साथ बड़े प्रेम से वहाँ पर निवास कर रहे। राजा जंगल में जाने के बाद सोच रहा है कि आज मेरा राज्य छिन गया, मेरा परिवार छिन गया, मेरा प्रधान हाथी छिन गया, सब आज
शत्रु के अधिकार में चला गया। आज वह शत्रु उसका ख्याल करता होगा कि नहीं, उसे क्या भोजन पानी देता होगा, इसी चिंता में वह बड़ा व्याकुल था। उसी समय राजा ने मुनि के आश्रम के पास में एक वैश्य को भी भटकते हुए देखा, जिस वैश्य का नाम समाधि था। वैश्य से राजा पूछते हैं कि हे भाई आप कौन हो? तो वैश्य कहता है समाधि नाम वैश्योहम तो धन नाम कुले पुत्र दारा निस्तस्य धन लोभार साध्वी गृहिणेश धन दारये पुत्रारादाय मे धनम वरम ज्ञातो दुखे निस्तस्याप्त बंधवे सो अहम न वेदे पुत्राणाम कुशला कुशल भास्करम प्रवृत्ति स्वजनानाम च दाराणाम च सत्त किम नु तेषां गृहे क्षेम पचे किम सांप्रदम कथम ते किम न सद्वताम दुर्वता के नो मोसुता। वैश्य कहता है हे राजन, हम धनियों के कुल में उत्पन्न हुआ था और मैं एक वैश्य हूँ। हमारा नाम समाधि है। हमारे पत्नी ने, हमारे पुत्रों ने हमारा सब धन चुरा लिया, छीन लिया और छीनने के बाद हमें घर से निकाल दिया। हे राजन, आज मुझे बड़ी चिंता हो रही है कि हमारी पत्नी कैसी होगी, हमारे पुत्र कैसे होंगे, हमारे धन की सुरक्षा किस प्रकार से होती होगी। राजा कहते हैं हे भाई वैश्य समाधि जी, आपको जब घर से लोगों ने निकाल दिया फिर भी आपको इतनी चिंता क्यों सता रही है? आपका ध्यान उधर ही क्यों खींच रहा है? राजा ने कहा यदेस्तो स्वालब्ध पुत्रादरा विवर्तन तेषुं कुंभता अस्नेह मदवात मानसम। राजा ने कहा जिन लोग स्त्री पुरुषों ने आपको अपने धन के कारण आपको घर से निकाल दिया, आपका धन भी छीन लिया, उनके प्रति इतना प्रेम, इतना स्नेह आपके अंदर कैसे जागृत हो रहा है? वैश्य ने कहा एवमेतद्दा प्राभवान सगतम पुजः किम करो न बदनात् मम निरुष्णाम रह। वैश्य ने कहा हे राजा, मैं क्या करूं? मेरा निष्ठुर मन बार बार अपने पत्नी की तरफ, अपने पुत्रों की तरफ, अपने धन की तरफ ही खिंचा जा रहा है। मैं चाह करके भी उधर से अपना दिल, अपना मन मोड़ नहीं पा रहा। मार्कंडेय जी कहते हैं ततस्तौ सहित विप्रम तम मुने सब ऊर्ध्वौ समाधि नाम वैश्य अशोष पार्थिव सत्वः कृत्वा तूतो यथा न्याय यथार्थे सबदम उपविष्टौ कथाम काश्चित् कर्तुर्वश्या पार्थिवौ। मार्कंडेय मुनि कहते हैं राजाओं में श्रेष्ठ सुरथ और धनियों में श्रेष्ठ समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि के सामने उपस्थित हुए और मेधा मुनि से न्यायपूर्वक, न्याय संगत, विनयपूर्व बर्ताव करके वैश्य ने अपनी कहानी और राजा ने अपनी कहानी प्रारंभ की। राजा ने कहा हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप कृपा करके हमें बताएं। हे मुनिवर, इतना सब कुछ हमारा छिन जाने के बाद भी हमें ज्ञात है, हमें पता है कि आज वह राज्य मेरा नहीं रहा, आज वह मेरा हाथी नहीं रहा, आज वह मेरे घोड़े नहीं रहे, आज वह मेरा कोषागार नहीं रहा, फिर भी हमारा मन उधर ही खिंचा जा रहा है। दुर्गे की जय। ओम तत्सत, ओम तत्सत।